जय माता रानी दोस्तों, आज मैं बताने वाली हूँ कि माता रानी को आप खोइछा किस तरह से भरें। और सब जगह में अलग अलग नियम होते हैं, लेकिन आज मैं खोइछा भरने की जो विधि बता रही हूँ। हमारी माँ जो थी ना, हम बेटियाँ जब विदा होती थी तो हम लोग को खोइछा किस तरह से देती थी, और अष्टमी नवमी को जो मंदिर में जा करके भी और माता रानी को किस तरह से नैहर से विदा करती थी खोइछा भर करके। तो आज वही विधि बताने वाली हूँ। कोई त्रुटि रह गई हो गई तो आप लोग क्षमा कीजिएगा, क्योंकि जो भी मैं पूजा आप लोगों के साथ दिखाती हूँ, घर से सीखी हुई चीज़ों को मैं आपके सामने लेकर के आती हूँ। तो आज मैं जो बताने वाली हूँ, क्योंकि हम अगर आपकी बेटी को विदा करते हैं, नैहर से ससुराल बेटी अगर जाती है तो खोइछा देने का बहुत ही महत्व है। कहा जाता है कि इससे दोनों तरफ के जो ससुराल और नैहर जो होता है धन धान से परिपूर्ण रहते हैं। और हम जब भी बेटी को खोइछा देते हैं तो जो थाली में किस तरह से खोइछा दे और किस तरह से जो है ना हम उसको देने का जो नियम होता है वो भी मैं आज आपकी वीडियो में बताऊंगी। और माता रानी को खोइछा देना तो मतलब उसका थोड़ा सा अलग विधि में आज बताने वाली हूँ, क्योंकि माता रानी सर्वव्यापी व्यापक है। तो उनको जो खोइछा देने का नियम है ना, थोड़ा सा बेटी से अलग होता है। क्योंकि बेटी तो देखिए माता रानी भी नैहर आई हुई है 9 दिन, और ऐसे भी हम लोग बेटी को ससुराल विदा करते हैं तो खोइछा तो देते ही हैं। लेकिन माता रानी को आप खोइछा किस तरह से आप भेंट करके जो है ना नैहर आप भेजें, और तो उसका आज पूरी विधि बताने वाली हूँ। तो वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और थोड़ी सी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि थोड़ा आप लोग सपोर्ट करें, तो और भी जो है ना आप लोगों के सामने अच्छी अच्छी वीडियो लेकर के आऊँ। तो चलिए बताती हूँ कि अष्टमी में, और बहुत जगह तो अष्टमी और नवमी दोनों दिन खोइछा भरते हैं, लेकिन मैं अष्टमी को ही कन्या पूजन भी करवाती हूँ और खोइछा भी भरती हूँ। तो कन्या पूजन का जो फुल ब्लॉग मेरे वीडियो पे आ जाएगा, मेरे चैनल पे आ जाएगा, तो आप लोग बिल्कुल बने रहेंगे। तो चलिए मैं खोइछा का नियम बताती हूँ कि किस तरह से मैं खोइछा माता रानी, तो मैं माँ के मंदिर के पास ही खोइछा भर रही हूँ। जब भी आप खोइछा भरे, चाहे आप बेटी को विदा करें, चाहे माँ को आप खोइछा भरते हैं, तो आप मंदिर में ही खोइछा भरे और कहीं बाहर नहीं आप खोइछा दें। तो सबसे पहले आप क्योंकि देखिए बेटी और माँ में थोड़ा सा अंतर यही हो जाता है कि माँ तो सर्वे सर्वा सर्वव्यापी है, तो थोड़ा सा उनका खोइछा भरने का थोड़ा सा मतलब जो है ना विधि अलग होती है। तो मैं आज दिखाती हूँ कि माँ देवी की खोइछा हम कैसे भरेंगे। तो सबसे पहले अब मैं पूजा में देखिए लाल कपड़ा में बिछा ली हूँ एक थाली में, क्योंकि ये पूजा ही रूम है। तो यहाँ पर और मुझे ये चावल को मैंने देखिए यहाँ पर पीला रंग लिया है, सिंदूर है, और ये द्रव्य है। द्रव्य तो ऐसे भी खोइछा में हम लोग बेटी को ज़रूर देते हैं, जितना जिसकी शक्ति है उतना हम ज़रूर देते हैं। तो सबसे पहले जो है ना हम चुनरी बिछा लेते हैं। आप चाहे तो पीला कपड़ा भी दे सकते हैं, और नहीं तो फिर आप जो चुंदरी होता है तो चुंदरी को भी बिछा करके, तो देखिए इस तरह से मेरे पास चुंदरी है। तो मैं जब भी खोइछा भरती हूँ तो इतने बड़े साइज़ की चुंदरी आती है, तो मैं ले करके आती हूँ और माँ की चुंदरी। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से चुंदरी बिछा लिया है। और चुंदरी बिछाने के बाद ना आप ये पान पत्ता है, तो सबसे पहले पान पत्ता बिछाऊँगी, क्योंकि माँ को जो खोइछा देना है तो थोड़ा सा इसका नियम जो होता है ना वो अलग होता है। तो इस तरह से माँ को पान पत्ता बहुत पसंद है, तो सबसे पहले पान पत्ता यहाँ पे रखूँगी, और हमेशा की तरह थोड़ा सा इसमें जो है ना स्वास्तिक बनाऊँगी। और अगर स्वास्तिक नहीं बनाना चाहते हैं तो बस इस तरह से आप 5 टीका लगाएं। इस तरह से 5 टीका लगाने के बाद यहाँ पर फूल मैं रखूँगी, क्योंकि लाल फूल माँ को बहुत प्रिय है, तो फूल रखूँगी। क्योंकि माँ को खोइछा दे रही हूँ तो जो भी मैंने माँ से सीखा है वही चीज़ आपको मैं दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये चावल है, सिंदूर है, और ये द्रव्य है। तो द्रव्य अपने अनुसार दे कि आप माँ को खोइछा में कितना देना चाहते हैं। और यहाँ पे हल्दी की गांठ ज़रूर आप दें। अगर हल्दी की गांठ नहीं है तो आप जो पाउडर वाले जो आते हैं ना, उसका नया पैकेट जो आप किचन में नहीं यूज़ करते हो तो अलग से ख़रीद करके उसको आप रख सकते हैं। तो हल्का सा मैंने यहाँ पे चावल को रंग लिया है। तो यहाँ पर क्योंकि ऐसे सादा चावल आप कभी खोइछा में मत दें, चाहे आप भगवती को दे, चाहे बेटी की विदाई में दे। और कहा जाता है खोइछा देना बहुत शुभ होता है, और बेटी जब भी विदा होती है तो खोइछा ज़रूर दे। इससे क्या होता है ना कि घर बिल्कुल सुखी संपन्न रहता है। और खोइछा किस तरह से दिया जाता है तो वो भी आप देखें, आगे तक आप देखते रहें। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर मेरे पास चावल है,
तो यहाँ पर मैंने चावल रखा और इसमें जो है ना धुरवा बहुत ज़रूरी है। देखिए ये धुरवा बहुत ज़रूरी है, और क्योंकि दूब ज़रूर देना चाहिए। बेटी की विदाई में जो होता है ना, हम लोग खोइछा देते हैं तो दूब देना बहुत ज़रूरी होता है। और उसके बाद यहाँ पर जो है ना चूड़ी भी बहुत ज़रूरी है। आप चाहे तो डब्बा, क्योंकि डब्बा नहीं दूंगी तो इस तरह से आप लाल चूड़ी चाहे पीला चूड़ी आप रख सकते हैं। सिंदूर हो गया, और क्योंकि जो है ना हम सुहाग का खोइछा दे रहे हैं तो इस तरह से बिल्कुल नहीं लगाएंगे। और इसमें आलता, नेल पॉलिश और जो भी आप अपना रखना चाहते हैं रख सकते हैं। तो सबसे पहले उसके बाद इसमें क्या करूँगी कि जैसे ये धुरवा मैं अभी किनारे रखती हूँ, तो चलिए ये है। तो इस तरह से खोइछा को उठाना है। जब भी खोइछा को उठाए तो ये दोनों हाथ से, ऐसा नहीं कि आप ऐसे उठा के दे, सामने में जैसे हम लोग बेटी को विदाई करते हैं तो इस तरह से बैठा के आंचल खोल करके आंचल में चुन्नी रखने के बाद खोइछा दिया जाता है। तो इस तरह से देखिए खोइछा उठाना है, देखिए इस तरह से, फिर इसमें रखना है इस तरह से 5 बार। 1 2 3 4, ये 5 बार इस तरह से खोइछा देना है। हल्दी की गांठ ज़रूर रखें, और उसके बाद ये द्रव्य हम रखेंगे। देखिए ये सिंदूर हम ज़रूर रखेंगे। और बचे हुए जो यहाँ पर जो हमारे पास खोइछा है, चावल है, तो ऐसा नहीं कि आप इस तरह से डाल दें, तो इससे बहुत मतलब नहीं देना चाहिए। तो इसको इसी तरह से रखना है। और उसके बाद जैसे हम लोग बेटी को विदा करते हैं, खोइछा देते हैं, तो खोइछा देने के बाद क्या होता है ना कि इस तरह से मम्मी लोग को देखते थे कि निकालती थी, फिर थोड़ा थोड़ा करके, कि जिससे मतलब दोनों घर जो है ना सुखी संपन्न रहे। और पूरा खोइछा नहीं दिया जाता है। और वैसे भी मैं तेतर बेटी हूँ, तो मम्मी जो है ना खोइछा देती थी तो थोड़ा सा ज़रूर निकालती थी। और कोई भी चाहे तेतर बेटी हो, चाहे आप मतलब जैसे भी बेटी को विदाई करना है, तो खोइछा देने के बाद हम 5 बार ज़रूर रखेंगे कि दोनों मतलब जगह है ना सुखी संपन्न रहे। और इसी तरह से बेटी आती रही नैहर में, और हम लोग खोइछा भर करके धन धान से सुखी संपन्न रहे। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से खोइछा देने के बाद यहाँ पर आप बतासे ज़रूर दें, क्योंकि माँ को हमको खोइछा देना है। तो यहाँ पर मीठा में आप बतासे ज़रूर रखें माँ के खोइछा में। और यहाँ पर आप ये भी रख सकते हैं, आप आलता, चूड़ी, सिंदूर, जो भी आप श्रृंगार के सामान भी आप रख सकते हैं। तो मैं साड़ी चढ़ाती हूँ, तो उसमें आलता वगैरह सब रखती हूँ, और चूड़ी वगैरह सब उसी में रखती हूँ। तो लेकिन दिखाना है आप लोगों को, इसीलिए मैंने यहाँ पे चूड़ी रखा है कि आप श्रृंगार के सामान रख सकते हैं। और मैं अष्टमी को खोइछा साड़ी के साथ ये खोइछा भरती हूँ, तो इसमें चूड़ी नहीं रखती हूँ, चूड़ी साड़ी के साथ रखती हूँ। चाहे तो आप चूड़ी को रखें, नहीं तो आप साड़ी के साथ भी श्रृंगार के सामान को चढ़ाएं। तो मैं साड़ी के साथ चढ़ाऊँगी, तो जो माँ का खोइछा होता है उसके बाद जो है इस तरह से आप लपेट करके माँ को खोइछा दे। अष्टमी या नवमी जब भी आप चढ़ाती हैं, क्योंकि सप्तमी से खोइछा देना शुरू हो जाता है। तो मिलती हूँ कल के अष्टमी ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय माता रानी।